Welcome everyone. Good morning. So today is 21st of Ramadan. मैं वैसे बहुत ही सीरियस बात करने वाली हूँ यहाँ पे, लेकिन फेस के मेरे एक्सप्रेशन ऐसे हैं, मैं हंस नहीं रही, लेकिन मेरा शायद शक्ल ही ऐसी है कि दिख रहा होता है कि बहन तुम सीरियस कभी हो ही नहीं सकती. बट दिस टाइम आई एम सो सीरियस. दिस वीडियो इज़ फॉर दोज पीपल जो मेरे को कहते हैं कि बहन शादी कर लो, शादी के बाद लाइफ ऐसी है, शादी ज़रूरी है, दिस 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 दिस. लिटरली में गाइस, आप सबको भी पता है इंटरनेट पे क्या चल रहा है, इसका सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है. एक ऐसा कपल जिसकी शादी की क्या कहते हैं वो बातें पूरी दुनिया कर रही थी, और मोस्टली गर्ल्स चाहती थी कि मेरा बंदा ऐसा हो, मेरे बंदे के पास इतना पैसा हो, वो ऐसे मेरे ऊपर से पैसा उड़ाए, ये करे वो करे. एंड नाउ एवरीवन सेइंग दिस कि ऐसी लाइफ किसी की भी ना हो, ये ना हो, उसके साथ ये कर दिया, ये. वन थिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बस ये एडवाइस देती हूँ सबको कि आपकी जो प्राइवेट लाइफ है, कुछ लाइफ के जो पार्ट्स होते हैं, जो लाइफ कुछ ऐसी होती है, उसको सोशल मीडिया पे नहीं लाना चाहिए. नॉट दोज इन्फ्लुएंसर्स. मैं अपनी फैमिली, अपनी बहनों, इवन अपने फ्रेंड्स, मेरी बहनें तो उनको तो मोबाइल का पता ही नहीं है. हाँ, मेरी फ्रेंड्स हैं, चलो उनमें से कुछ को आइडिया है, वो सोशल मीडिया पे पिक्चर्स लगा देती हैं, जो भी है. आई जस्ट वांट से कि मतलब आपकी जो मैरिड लाइफ है उसकी जो कुछ चीज़ें हैं उनको प्राइवेट रखना चाहिए. जो लाइफ प्राइवेट होनी चाहिए उसको प्राइवेट ही रखो. आपके जो इश्यूज़ हैं उसमें तीसरे बंदे को आने ही मत दो, ठीक है. चाहे वो आपके बहुत क्लोज है, चाहे वो आपका फैमिली मेम्बर, चाहे उस बंदे का फैमिली मेम्बर है. क्योंकि जितने लोग आपके इशू के बीच में आएंगे उतना ही इशू बढ़ेगा, और इतना ही आप लोगों में गैप, आप में डिस्टेंस बढ़ेगा. तो दिस पर्सन इज सेइंग, आई वाज जस्ट शॉक्ड आफ्टर लिसन, जब उसने बोला कि हाँ मेरा अफेयर था एंड उसको ख़त्म करते करते टाइम लग गया. कितना टाइम लग गया कि शादी के बाद भी वो चलता रहा. लिटरली मैंने ऐसे ढेर सारे केसेस देखे हैं जो शादी के बाद भी अपने रिलेशंस को छोड़ते नहीं हैं. ये नहीं है कि वो छोड़ना चाहते हैं, ट्राई करते हैं, वो छोड़ देते हैं, लेकिन वो पीछे वाली, वो खुद ही नहीं चाह रहे होते छोड़ना, लिटरली. और इस सिचुएशन में बेचारी जो वो लाइफ, वो जो शादी करके आपकी लाइफ में घुसती है ना, उसकी ज़िंदगी बर्बाद. एंड द मोस्ट जिस बंदे पे साइड इफ़ेक्ट हो रहा होता है, जिस इंसान पे, वो होता है वो फैमिली मेम्बर जो आप लोगों की लाइफ में आया होता है. यानी अगर आपका कोई बच्चा है उस पे साइड इफ़ेक्ट आएगा, ठीक. लिटरली में मेरे को इतना बुरा लग रहा है. लाइक कोई भी एक इंसान, यू आर गोइंग टू मैरी समवन, और आपका अगर अफेयर था भी, आपको उसी टाइम चाहिए उसको कट ऑफ कर देना अपनी लाइफ से, ठीक है. बिल्कुल ख़त्म कर देना, चाहे वो चाहे या ना चाहे. यू आर गोइंग टू मैरी समवन एल्स, और आप किसी और की लाइफ में जा रहे हो, किसी और को अपनी लाइफ में ला रहे हो, तो आप उसके साथ भी चीट करें, ठीक है. और जिसके साथ आप रिश्ता ख़त्म नहीं कर रहे, जिसके साथ रिश्ता ख़त्म करने में आपको टाइम लग रहा है, उसके साथ भी कर रहे हैं, ठीक है. उसको भी तसल्लियाँ दी हुई हैं कि हाँ भाई मैं शादी के साथ बाद भी तुम्हारे साथ इतना टाइम रहूँगा ताकि तुम आसानी से जो है मुझे अपनी लाइफ से निकाल सको. और उसको तो तुमने बताया ही नहीं, ठीक है. और फिर तुम जब उसको पता चल जाता है, और वो भी सोशल मीडिया के ज़रिए या किसी भी तरीके से, लाइक डायरेक्ट तुम भी नहीं उसको पहले से बता पाते कि हाँ भी ऐसे सिचुएशन है, तो ये हालात है, और इस तरह से हमें जो है थोड़ी चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा. वो सोशल मीडिया से ही शुरू हुआ, वहीं पे उसको पता चला, और फिर तुम जो है एक सॉरी बोल के आ जाते हो सॉरी बोलने, और फिर गिफ्ट लेके और ये करके. और नाउ यू आर सेइंग कि अगर उसको एक्सेप्टेबल नहीं था, अगर उसको मंजूर नहीं था, तो उसने गिफ्ट क्यों ले लिया. मेरा रोज़ा है, वरना मैं गाली दे देती. गाइज मतलब भाई तू गिफ्ट लेके जा रहा है तो तू किसके लिए लेके जा रहा है? बीवी के लिए. अल्हम्दुलिल्लाह से तेरा उसके साथ निकाह हुआ है, ठीक है. आई रियली डोंट वांट टू गिव रिस्पेक्ट टू दोज टाइप ऑफ टिपिकल घटिया इंसान के लोग. यू नो व्हाट गाइज, मैं कहती थी कि ये जो गाँव टाइप के लोग होते हैं या अनपढ़ जाहिल लोग होते हैं, वो ऐसी बातें करते हैं, वो ऐसे मतलब शादी की और छोड़ दिया, डाइवोर्स दे दी, ये
ये सब कर दिया, या सोशल वायलेंस और डोमेस्टिक वायलेंस, ये सारी चीज़ें वो करते हैं। लेकिन लिटरली में मुझे लगता है कि ये इन्फ्लुएंसर्स कुछ ज़्यादा ही इस सिचुएशंस को, इन चीज़ों को जो है वो प्रमोट कर रहे हैं, एंड वी आर वॉचिंग। बट अल्हम्दुलिल्लाह से मैं ये कह सकती हूँ कि मैंने रजब भाई साहब का कभी भी व्लॉग नहीं देखा, ना ही मुझे उस मतलब आई एम नॉट द फैन ऑफ दैट पर्सन। मैं इन्फ्लुएंसर्स को इतना नहीं देखती। बस कभी मूड हो एक चीज़ ऐसी कि हाँ भी मुझे लग रहा हो कि इस चीज़ से मुझे कुछ कुछ नॉलेज मिल जाएगी जो मुझे काम आएगी, तो मैं वो देखती हूँ, या कोई इंफॉर्मेटिव हो चीज़ तो मैं देखती हूँ, अदरवाइज नो। एंड नाउ that wedding was starting from social media and now ending on social media. सोशल मीडिया पे ही उसकी मतलब हाँ वाह वाह हो रही थी, भाई ये हुई शादी, ऐसे हुई वैसे हुई। रजब भाई ने तो बहुत ज़्यादा वो तो अपनी बीवी की बहुत केयर करते हैं, वो बहुत प्यार करते हैं, उन्होंने ऐसे ट्रीट किया वैसे ट्रीट किया, वन एंड सिंगल मूवमेंट उन्होंने जो है ना उसको वैल्यू दी। बट मैं एक चीज़, मैंने जितनी बार उसकी वो क्लिप्स सामने आई टिकटॉक पे या फिर जितनी उनके वीडियो सामने, आई थिंक सो ईमान इज़ इनोसेंट गर्ल। लाइक मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, आई कैन से अगर एक लड़की ने जो है वो अपनी लाइफ को ख़राब करना होता है ना, तो वो कभी भी अपनी ज़ुबान को काबू में नहीं रखती। ठीक है, ये जो ज़ुबान है ना, यही आपकी ज़िंदगी बिगाड़ती है, यही आपकी ज़िंदगी जो है वो बना देती है। ठीक है, इट्स अप टू यू कि आप इसे यूज़ यहाँ करते हैं। और फिर आप कह रहे हो कि वो बंदी शादी के बाद आपके घर में इतने टाइम रही उतने टाइम रही, बस उसके बाद नहीं रही। मैं एक बात पूछ रही हूँ, जब आप ही घर पे नहीं हो तो वो आपकी बीवी उस घर में रह के क्या करे? वो अपने मायके जा सकती है, उस पर कहीं भी फ़र्ज़ नहीं है कि हस्बैंड घर पे नहीं है तो वो जाए अपने ससुराल और वहाँ बैठ के सास ससुर नंदों की जो है वो बातें भी सुने और उनके काम भी करे और सारा दिन जलील ख़वार भी हो। लाइक दिस इज़ नॉट द इस्लामिक ऑब्लिगेशन। इस्लाम ने कहीं ये चीज़ फ़र्ज़ नहीं की। हाँ, औरत अपनी मर्ज़ी से करती है तो वो उसको सवाब मिलता है, बट अगर वो नहीं करना चाहती तो वो उस पर फ़र्ज़ नहीं है, सिंपल। तो जब आप ही नहीं हो, जब आप उससे मिल नहीं पा रहे, उस घर में हो ही नहीं जिसके लिए वो उस घर में आई है, तो वो अपने घर से मतलब मायके रह सकती है। और अगर वो गई भी है मायके तो मुझे नहीं लगता कि आपने उसको अलाउ नहीं किया होगा, मुझे नहीं लगता कि वो आपकी फैमिली की परमिशन के बगैर गई होगी। बिकॉज आई जस्ट वॉन्ट टू से वन थिंग, मुझे एक आइडिया है, एक चीज़ का पता है कि आप कितने भी लाइफ में इंडिपेंडेंट क्यों ना हो जाओ, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो जाओ, एज अ वुमेन आई एम सेइंग, जब आप मैरिड लाइफ में होते हो ना, तो आप जो है वो फैमिली, अपने हस्बैंड की फैमिली, अपने हस्बैंड का ख्याल रखते हो। ठीक है, और आप अपनी फैमिली से ज़्यादा आप अपने हस्बैंड की फैमिली को प्रोटोकॉल देते हो। जब आप ससुराल में हो तो आप यहाँ से घर से बाहर नहीं जा सकते जब तक आपकी सास, आपका ससुर, आपका हस्बैंड आपको अलाउ नहीं करता कभी भी। इफ़ यू सेइंग दैट कि वो 1 मंथ रही और उसके बाद चली गई, तो आप ये नहीं कह सकते वो आपसे पूछ के नहीं गई। आपने इजाज़त दी होगी तो वो गई है। और मैं लिटरली में कह रही हूँ, अगर कोई बंदा आपको चीट कर रहा है, दिस इज़ कॉल्ड चीटिंग, कि आप शादी के बाद भी अफेयर में थे एंड यू आर सेइंग कि मैं आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर रहा था, उसको टाइम लग गया। हाँ, मैं वहाँ पे होती तो मैं तो लिटरली में गोली मार देती उस इंसान को, कि आप एक इंसान के साथ एक इतने पाक रिश्ते में जा रहे हो जिसको अल्लाह ताला ने इतना पाक बनाया है, एंड यू आर स्टिल वन साइडेड अनदर ऑन साइड, कि आप किसी और के साथ भी हो, आपने उसे भी दिल की तसल्लियाँ दी हुई हैं, ये तो बस राज खुल गए, वरना तो आप इसको भी छुपा के रखते। आई हेट दिस ऑल द सिचुएशन हैपन्स, एंड प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा फेस किसे करनी पड़ती है? लड़की को, और वो जो बच्चा इन दोनों के बीच में आएगा उसको। नेक्स्ट टॉक अबाउट के बच्चों के बारे में। अब बात पता क्या है यहाँ पे, कि
बहुत सारी जो फीमेल्स होती हैं वो ये सोचती हैं कि अगर हम शादी के बाद जो है 1 ईयर में, पहले साल में ही बच्चा कर लेंगे तो हमारा हस्बैंड जो है वो हमारे साथ और अटैच हो जाएगा, वो हमें छोड़ नहीं पाएगा ये। बट दिस इज़ नॉट द थिंग जो आप जो सोच के बैठे हो, ठीक है। जिसने आपको छोड़ना है ना वो छोड़ देगा शादी के कई साल बाद भी। जिसने नहीं छोड़ना फिर आप कुछ भी कर लो वो नहीं छोड़ेगा, ठीक है। अब आपने जो है बच्चे कर लिए, उसके बाद जो है इश्यूज हो गए और आपको पता चला कि भाई आपका हस्बैंड ऐसा है या उसको भी आप में अच्छाई नहीं दिख रही, तो फिर आप एक दूसरे को छोड़ने के लिए तैयार हो गए। और नाउ द मेन जो प्रॉब्लम में क्या है वो बच्चा है, ठीक है। फिर क्या, अब फिर वो बच्चा कहाँ जाएगा, बीच में लटक जाएगा। लिटरली मैं आई एम रियली फेड ऑफ दीज ऑल दिस थिंग्स कि शादी कर लो, शादी कर लो, शादी इज़ इम्पोर्टेंट, दिस टाइप ऑफ इम्पोर्टेंस आई रियली डोंट नीड। कि जो सोशल मीडिया पे दिखावा कुछ और है, रियल लाइफ में कुछ और है। बट थिंग इज़ कि लाइक जो लड़की का भाई था ना, मतलब एक पॉइंट पे मुझे लगता है कि उसको भी जो है वो सोशल मीडिया पे जो है प्रॉब्लम को लेके नहीं आना चाहिए था। अगर उसके अगर उसके हस्बैंड ने जो है वो इश्यूज़ को जो है वो सोशल मीडिया पे अपडेट किया, हर चीज़ सोशल मीडिया पे बताई, हर प्रॉब्लम बताई, तो उसने भी जो कम नहीं किया, ठीक है। चलो ठीक है, वो कर रहा था तो आपको भी सपोर्ट चाहिए थी इमोशनल, या जैसे भी आपने भी जो है वो ब्रॉडकास्ट पे या लाइव पे सब कुछ बोल दिया। बट द प्रॉब्लम इज़ आपकी बहन के साथ हो रहा है सब कुछ, ठीक है। How could you do this? How could you using social media and these people who are not yours and not him, ना वो उसके हैं ना आपके हैं, और आप कह रहे हैं कि भाई मेरे तो मतलब इस बंदे ने ये बात की, नहीं ये तो मेरा फ़ैन नहीं है, उस बंदे ने वो बात की, वो कह रहा वो तो मेरा फ़ैन नहीं है। आई डोंट नो फिर कौन किसके साथ बात कर रहा है, कौन किसके लिए बात कर रहा है, कौन किसके अगेंस्ट बात कर रहा है, यू डोंट नो। No one know there's social media and peoples or all them, ठीक है। सबसे पहली बात तो किसी को भी सोशल मीडिया पे अपनी ये प्राइवेट लाइफ को नहीं लाना चाहिए। बस बट इनकी तो बात स्टार्ट ही सोशल मीडिया पे हुई। फिर बीच में जब भी इश्यूज़ है वो भी सोशल मीडिया पे है कि भाई इसने मुझे सपोर्ट नहीं किया, ईमान ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, ये नहीं किया वो। मुझे लगता है जिस टाइप की ये सपोर्ट चाह रहे हैं, ये वो सपोर्ट थी जो अरूब ने ताकि भाई के लिए की। जब वो प्रॉब्लम में थे, जब वो जेल में थे, अरूब उनके लिए स्टैंड लिया, उनके साथ खड़ी रही है वो। बट आई जस्ट वांट से भाई यू आर नॉट डकी, ठीक है। अगर वो अरूब नहीं बन पाई ना तो बेटा यू आर ऑल्सो नॉट डकी, आपको भी उसके जैसा बनना था, ठीक है। उसने कभी ये अपनी इश्यूज़ जो भी थे ये सोशल मीडिया पे नहीं रखे। अब फैमिली के बीच में जो अगर उनके भी इश्यूज़ हुए होंगे, होते हैं, हर फैमिली में इश्यूज़ होते हैं, उन्होंने कभी ये सोशल मीडिया पे नहीं रखे। आप अगर सपोर्ट चाहते थे ना अपनी मिसेस से, तो आपको भी कुछ ऐसा बनना था कि वो आपको सपोर्ट कर पाती हर टाइप से। ये नहीं आपका माइंड सेट टिपिकल बंदों जैसे, लिटरली में जिस तरह के टिपिकल बंदों की मैं बात करती हूँ ना, ये दिस टाइप ऑफ पीपल वो ये कि आप चाहे जहाँ मर्जी जाओ दुनिया की नौकर में, आप चाहे जिससे मर्जी मिलो, आप जिससे मर्जी फेयर बात करो, आप जितना मर्जी सोशल मीडिया पे जो है वो बातें करते फिरो, बात जो आपकी मिसेस है वो नहीं कर सकती, उसको अलाउ नहीं है, ठीक है। वो नहीं कर सकती। आपने डाइवोर्स पेपर भेज दिए और आपने जो है वो अपडेट भी कर दिए, और उसने अगर फर्स्ट टाइम सोशल मीडिया यूज़ करके उसने वो सोशल मीडिया पे अपलोड कर दिए, तो आप बोल रहे हो कि भाई वो फ़ोन भी कर सकती थी, और ये बात करने के लिए भी आप सोशल मीडिया पे आपने फ़ोन यूज़ नहीं किया। आप चाहते तो आप भी पहले फ़ोन कॉल करते उसे और कहते ईमान आपने ऐसे क्यों किया, आपको सोशल मीडिया पे नहीं अपलोड करने चाहिए थे, ब्ला ब्ला। फिर उसके बाद बात कवर की जा सकती थी, लेकिन आपने नहीं कॉल की, उन्होंने नहीं की तो आपने भी नहीं की। फिर वही कि सोशल मीडिया का मतलब जहाँ जहाँ पे स्टार्ट हुआ वहीं पे एंड हो गया। एंड दिस इज़ रियली बैड एंडिंग, रियली बैड एंडिंग, एंड दिस wedding especially
जिसको लोगों ने इतना सपोर्ट किया, लोगों ने इतनी ख्याली पुलाव बनाए, लड़कियों ने इतनी इमेजिनेशन वाली ज़िंदगी गुजार ली थी इनको देख देख के। सोचो लिटरली मैं इस बेस पे हमारे पेरेंट्स जब देखते हैं ना हमें और लड़कियों को, और वो कहते हैं कि अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे, दिस इज़ द रीज़न। वो ये नहीं कहते कि तुम्हें अमीर लड़का मिले इस तरह का, वो ये वो कहते हैं कि अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे, ठीक है। इसी वजह से कहते हैं, क्योंकि बात एट द एंड जब लड़कियों की हो रही होती है, एट द एंड नसीब पे ख़त्म हो जाती है। आप जितने मर्ज़ी वेल मैनर्ड हो, घर संभाल लेते हो, पढ़े लिखे हो, जॉब कर लेते हो, अच्छे से रह लेते हो, सबको खुश रखा हुआ है, बट फिर भी एट द एंड बात आती है नसीबों की। अगर आपके नसीब में जो दुख लिखा है वो दुख आएगा ही आएगा। जो लोग आपकी लाइफ में लिखे हैं वो आएंगे ही आएंगे, और जिन लोगों का जाना आपकी लाइफ में लिखा है वो जाएंगे ही जाएंगे। तो जाने वाले को दफ़ा करो और शट द डोर, बस। आज के लिए इतना बहुत है। लिटरली आई एम रियली टू मच डिसपॉइंटेड फ्रॉम दैट पर्सन। वैसे तो मुझे वो ऐसा लगता भी था, क्योंकि वो हर चीज़ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो भाई, शेयर समथिंग पॉजिटिव। यू आर नॉट शेयरिंग समथिंग पॉजिटिव, you are sharing cheating, you are sharing affairs, and you are sharing issues, marriage issues, and what is this? Don't do this. Simple. The last advice is, if you are going to marry someone, don't show it on your media, social media. They don't need anything, और आपको उनकी इजाज़त की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, आपने एज अ कपल अपलोड करनी है करो, लेकिन नॉट द ईच एंड एवरीथिंग कि ये हो गया, अब ये हो गया, अब ये हो रहा है। डोंट डू दिस। हाँ, अल्लाह ताला आप सबके भी नसीब अच्छे करे, और लड़कों को भी हिदायत दे। आमीन सुन्ना आमीन। किसी एक इंसान की वजह से, एक लड़के की वजह से सब बदनाम हो जाते हैं, सिंपल एज दैट। सब लड़के भी एक जैसे नहीं होते, सब लड़कियाँ भी एक जैसी नहीं होती, बट बात आती है कि आपको किस तरह से जो है ग्रो अप किया गया, आपको क्या सिखाया गया, कि आपको किस तरह से किसे ट्रीट करना है, कहाँ कैसे रखना है, कैसे नहीं। बस दिस इज़ द थिंग। ग्रोइंग अप आपकी मैटर करती है कि आपको किस तरह से ग्रो अप किया गया, आप किस जगह पे रहे हो। ये मैटर नहीं करता कि वो अमीर है या उसके पास पैसा है, वो ऐशो आराम से रहता है इस वजह से वो ऐसा नहीं। बहुत सारे अमीर लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा डिसेंट हैं। दे नो हाउ टू ट्रीट देयर फैमिलीज, देयर वाइफ्स एंड देयर एवरीथिंग। बट जो नए नए होते हैं ना ऐसे सिचुएशंस में, वो ऐसे खच मार जाते हैं।